आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं गुरुजी आज फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ और आज मैं आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ बेसिक के आधार पर आप 9.1 का सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। हम इसमें जानेंगे कि किस तरह से सवाल को बनाने का फॉर्मूला सेट किया जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी को हम जान पाते हैं। जब कभी भी हम हाइट एंड डिस्टेंस की बात करते हैं तो उसमें हमेशा हमें ज़्यादा त्रिकोणमिति का ही प्रयोग करना पड़ता है। तो हम जान लेते हैं त्रिकोणमिति में, देखिए जब कभी भी हम हाइट एंड डिस्टेंस का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें एक त्रिभुज का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है और वो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। ठीक है, मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ, ध्यान दीजिए। ये देखिए यहाँ एक त्रिभुज है, ठीक है। देखिए ये एक त्रिभुज है, ठीक है ना। तो ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, उसका ऊंचाई हाइट हो गया, ठीक है। ये उसका हाइट हो गया। इसमें क्या पड़ता है, ये मान लिया कि टावर है, ठीक है, टावर है और टावर की कहेगा ऊंचाई ज्ञात करें तो ये हो गया टावर की ऊंचाई, ठीक है ना। ये टावर की ऊंचाई हो गया। यदि उसका छाया का तो छाया ये हो गया, इसका छाया इधर आएगा ना जी, तो ये इसका छाया हो गया। और ये जो नीचे है, ये जो नीचे वो क्या हो गया, ज़मीन हो गया, यानी कि भूमि हो गया, ठीक है। तो हमें इस चीज़ को जानना है और हमेशा याद करना है हमें कि इसमें त्रिकोणमिति के अनुपातीय मान को भी ज्ञात करना होता है। जैसे देखिए, और ये हमेशा 90 डिग्री होता है, ये आपको पता होगा। तो ये 90, तो यदि ये थीटा यहाँ पर दिखाया जाता है, यदि यहाँ थीटा के स्थान पर 30 डिग्री हो, आप समझ रहे हैं ना, ध्यान देंगे। यदि यहाँ 30 डिग्री हो और समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होता है और आपको यह भी पता है कि सारे त्रिभुजों का योगफल त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है ना जी, ये आपको पता है। तो देखिए यहाँ पर 90 और 30 कितना हो गया, 90 और 30 कितना हो गया जी, 120 है ना। 90 और 30 120 हुआ ना, तो 120 में हम कितना जोड़े तो 180 हो जाएगा। तो आपको 60 जोड़ना होगा, तो 60 डिग्री का कोण यहाँ पर बनाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये कंप्लीट होगा। और यदि ऐसा हो, मान ले कि यदि ये कोण 60 डिग्री का हो, ठीक है, यदि ये 60 डिग्री बताता हो और ये तो 90 डिग्री होगा ही, तो ये कोण कितना का होगा। देखिए तो 60 और 90 अगर जोड़ते हैं तो 150 हो जाता है। तो 150 में मात्र 30 डिग्री जोड़ेंगे तो 180 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 डिग्री निकालना होगा, ये कंप्लीट होगा, ठीक है। और यदि हम इस प्रकार से दूसरा त्रिभुज की बात किया जाए तो पहले हम 30 बनाए, 60 लिए और हम 45 अगर मानते हैं। देखिए यदि ये कोण 45 डिग्री हुआ और ये तो हमेशा 90 डिग्री ही होगा, आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ आपको जानना होगा। तो ये हो जाएगा, देखिए 45 में 90 जोड़ते हैं तो आप जानते हैं ना ये न्यून कोण है। तो ये जो न्यून कोण है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 45 होगा, क्योंकि आप देखिए ना 90 है और 45 और 45 90 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे, 90 प्लस 90 बराबर कितना, 180 डिग्री आपका प्राप्त हो जाएगा। तो हमें इसमें 9.1 का जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, इसमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा हमें कि अगर 30 डिग्री हो तो यहाँ 60 डिग्री प्राप्त, स्थान पर 45 हो तो यहाँ पर भी 45 प्राप्त करना होगा। अब एक चीज़ और जान ले, जरूरी ये नहीं है कि त्रिभुज में इसी प्रकार के त्रिभुज का बनाएंगे। देखिए त्रिभुज
यदि ऊंचाई ज्ञात करना हो तो कोई भी त्रिभुज हो, मान लो यही त्रिभुज का है ना, देखो ये त्रिभुज अगर तुम ले लेते हो तो इसका भी कोई ज़रूरी नहीं कि इसका भी मतलब तो 180 डिग्री होगा योगफल, लेकिन यदि इसका ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा जाए ऊंचाई, तो फिर क्या होगा, देखिए ये बीच में आ गया ना, तो जब ये आया तो इस साइड भी एगो त्रिकोण मतलब इस साइड भी एगो समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है ना, और इस साइड भी एगो समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है। तो हमें इसको ज्ञात करने के लिए, इस ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए हम लंब डालते हैं, ठीक है। मान लिए त्रिभुज ABC अगर रहा यहाँ पर, तो D यहाँ बना, तो AD लंब तो पड़ा ना BC के बीच में, BC के ऊपर पड़ा लंब, ठीक है। तो हमें इसको ज़्यादातर ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम ये चीज़ जान लेते हैं कि इस त्रिभुज में ना दो चीज़ हमें जानना जरूरी होता है, खासकर 9.1 जो बनाते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, तो हम क्या ज्ञात करते हैं, इसमें उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ये दो कोण हमें ज्ञात करना अति आवश्यक होता है, जिसके आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करते हैं। आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूँ और आपको अब उन्नयन कोण और अवनमन कोण बताता हूँ, आप ध्यान दें। आइए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो सबसे पहले देखते हैं उन्नयन कोण। देखिए यहाँ एक व्यक्ति है और यह व्यक्ति देखता है मतलब मीनार के सबसे ऊंचाई पर, यानी कि मीनार के शिखर को देखता है, चाहे भवन हो, ठीक है, चाहे कोई टावर ही हो, कुछ भी हो, चाहे घर हो, बिल्डिंग हो, ऊपर में देखता है उसकी ऊंचाई पर, यानी कि शिखर तक। तो यहाँ से कोई व्यक्ति अगर वहाँ तक देखता है, यहाँ तक इसके शिखर पर, तो ये उसका क्या हो गया, दृष्टि रेखा, ठीक है, ये दृष्टि रेखा है, ठीक है ना। और ये जमीन हो गया, तो यहाँ पर इसके सामने जो रेखा गया इसका, ठीक है, इसके सामने जो रेखा गया इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर जो नीचे से ऊपर की ओर गया ना, नीचे से ऊपर की ओर अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है, किसी टावर के ऊपर, चाहे किसी बिल्डिंग के ऊपर, चाहे किसी भवन के ऊपर, तो वो क्या हो गया, उन्नयन कोण का निर्माण करता है, ठीक है, उन्नयन कोण का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नीचे से जब ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण का निर्माण करेंगे। लेकिन अब अवनमन कोण क्या होता है, ठीक इसका उल्टा होता है। जब अब देखिए यहाँ से यहाँ गया, लेकिन यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हो गया, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हो गया, और ये व्यक्ति अगर यहाँ देखता है नीचे की ओर, अब ऊपर से अगर नीचे की ओर देखता है, मान लीजिए यहाँ पर ये व्यक्ति बना रहा हूँ मैं, यहाँ पर अगर व्यक्ति है कोई और ये यहाँ पर देख रहा है, यहाँ से यहाँ की ओर देख रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर नीचे की ओर देख रहा है, तो ये जो व्यक्ति है ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, तो ऊपर से नीचे की ओर देख, तो ये तो हो गया इसका दृष्टि रेखा, ठीक है ना, ये हो गया इसका दृष्टि रेखा। और ऊपर से नीचे की ओर जो देखा, तो ये कौन कौन का निर्माण किया, ये किया अवनमन कोण का निर्माण। कौन कौन का निर्माण किया, ये किया अवनमन कोण। तो यहाँ पर कौन कौन निर्माण बनता है, अवनमन कोण का निर्माण ये कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अवनमन कोण। लेकिन ये भी बनेगा तो आँख यहाँ वस्तु जो खड़ा रहेगा, व्यक्ति यहाँ पर जो खड़ा है, यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा है, तो इसके सामने में भी ये बनेगा ना जी, इसको, ठीक है। तो इसको क्षैतिज अस्तर कहा जाता है, ठीक है, इसको क्षैतिज अस्तर कहा जाता है, क्षैतिज अस्तर। क्षैतिज अस्तर और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है वो हो जाता है आपका अवनमन कोण, ठीक है। अब देखिए अगर इसको ही मिला लेंगे यहाँ पर, ये भी पूरा निर्माण कर दिया, क्योंकि ये जो रेखा है यहाँ से यहाँ तक, आप ध्यान दें ना जी, यहाँ से अगर मिला दे तो क्या हो गया, ये भी निर्माण तो करता है त्रिभुज का। तो ये एक दूसरे का क्या होता है, समानांतर है, तो एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। नहीं तो क्यों होगा, आप जानते होंगे, क्योंकि ये यहाँ एक रंग है, ठीक है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक एक रंग है, और यहाँ से भी ऐसे त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, यहाँ से भी त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। एक कोण दूसरे कोण का क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। यदि ऐसे समझ में नहीं आता देख लीजिए, यदि दो समांतर रेखा को
दो समांतर रेखा को अगर कोई तिर्यक रेखा, ठीक है, दो समांतर रेखा को यदि कोई तिर्यक रेखा ऐसे काटता है बीच में, तो ये कोण जो है इसके एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इसके जो एकांतर कोण होता है वो बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये जो है इसके बराबर है और ये दोनों में बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये ऊंचाई है इसका, तो ये यहाँ पर गहराई हो गया, तो ये गहराई जो हुआ यहाँ से यहाँ ऊपर से नीचे तक, तो ये भी तो इस ऊंचाई के बराबर है, या चाहे ये ऊंचाई है इस गहराई के बराबर और ये गहराई है इसके ऊंचाई के बराबर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हम जान गए यहाँ पर उन्नयन कोण, जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उन्नयन कोण का निर्माण करता है, और जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर किसी वस्तु को देखता है तो क्या हो गया, वो अवनमन कोण का निर्माण करता है। तो यहाँ एक वस्तु को देख रहा है ऊपर से कोई व्यक्ति यहाँ वस्तु को देख रहा है, यहाँ वस्तु है जमीन पर रखा हुआ, तो ये अवनमन कोण का निर्माण करता है। ठीक है, ये व्यक्ति कहाँ पर है, हो सकता है ये कोई टावर पर हो सकता है ये कोई मीनार पर हो सकता है जहाज के कोई वो शिखर पर हो, ठीक है, कोई बिल्डिंग पर हो, ऊपर से जमीन पर देख रहा है, तो ये अवनमन कोण का निर्माण करता है। अब देखिए इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं हम। ठीक है ना, इसमें जो बनने वाले जो तस्वीर होता है, जैसे आप कुछ देख ही लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। देखिए पहला तो ये त्रिभुज का निर्माण आपको करेगा। ठीक है जी, ये त्रिभुज का निर्माण करता है। तो ये त्रिभुज जो हुआ, ठीक है, ये त्रिभुज इस प्रकार का होगा। मान लीजिए टावर है, ये टावर है, चाहे बहुत बड़ा का भवन है, ये टावर है, चाहे भवन है, चाहे कोई चीज़ का मीनार है। ठीक है, तो ये हो गया। चाहे कोई व्यक्ति खड़ा है तो इसके नीचे यहाँ पर छाया बनता है, कहेगा इसका, कहेगा दूरी ज्ञात करने के लिए, कहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए ये कहेगा। एक ये हो गया इस प्रकार का। और दूसरा जो रहेगा ना, दूसरा कहेगा कि देखिए एक यहाँ भवन है, भवन के ऊपर में एक टावर है, यहाँ तक भवन है, भवन के ऊपर में एक टावर है, तो इसका जो कोण बना, यहाँ का जो ऊपर से आ रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है ना जी यहाँ, तो इसका अवनमन कोण और इसका भी अवनमन कोण, तो इन दोनों का कोण कहेगा ज्ञात करने, दोनों के कोण के बीच की दूरी ये बनेगा ज्ञात करने के लिए कहेगा। ठीक है, इसके बीच की दूरी, या नहीं तो इसके पूरा कुल मान कहेगा ज्ञात करेगा। मान लें ए बी और सी हुआ, तो ए सी का पूरा मान कहेगा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, कभी कभी दो जहाज वाला भी सवाल पूछा जाता है। मान लीजिए एक ऐसा है, एक लाइट हाउस है, ठीक है ना जी, और लाइट हाउस के ये आगे एक जहाज यहाँ जा रहा है आगे। ठीक है, पहला जहाज आगे जा रहा है, फिर इसके पीछे भी एक जहाज है यहाँ पर। ठीक है ना, एक पीछे भी जहाज है, तो कहेगा ये जो जहाज है पहला, ये दूसरे जहाज कितनी दूरी पर है। ठीक है, इसकी दूरी कहेगा ज्ञात करने के लिए। आप अच्छा से ध्यान देंगे, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो इसी प्रकार का पूरा सवाल इस चैप्टर में है। ठीक है ना, और इसी प्रकार के सवाल को हम सॉल्व भी करेंगे 9.1 चैप्टर में। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर उन्नयन कोण, अवनमन कोण, क्षैतिज स्तर, ठीक है, दृष्टि रेखा आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए मैं अब इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ और आप ध्यान देंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, इस जो सवाल जो बनाया ना, इसका त्रिकोणमिति का जो अनुपातीय सूत्र लिखाए थे उसका इस पर उपयोग होगा। तो इसका हम इस सब को अब क्लियर कर देता हूँ, एक और समकोण त्रिभुज बनाकर उस पर रूल को लिख देता हूँ। देखिए, तो अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी। ठीक है, कॉसेक थीटा बराबर एच बटा पी, सेक थीटा बराबर एच बटा बी। ठीक इसका उल्टा कॉट थीटा बराबर बी बटा पी। ठीक, टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक। ठीक है ना, ये एच बटा पी हो गया, कॉस का उल्टा सेक हो गया एच बटा बी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इसी सवाल को इस पर सेटअप करना है। आप जाने किस प्रकार ये बनेगा। देखिए, ये तो इसका P होता है परपेंडिकुलर, ये B होता है और ये H होता है। ठीक है, आधार हो गया, ये हो गया आपका लंब और ये हो गया कर्ण। ठीक है, ये हो गया कर्ण। तो ये आपको यहाँ पर दिक्कत तो है नहीं। अब
इसमें जो थीटा होता है, ठीक है, ये जो थीटा होता है, ये हम इसमें सबसे पहले ध्यान देंगे कि इसमें ना इसका पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात का ये फॉर्मूला है। इसमें हम ध्यान देंगे कि इसका जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात का जो फॉर्मूला, ये 6 फॉर्मूला है, ये तो उपयोग होगा ही, और साथ में इसका जो अनुपात है, मान है sin 0 डिग्री का मान, तो आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए स्क्रीन पर, यही सवाल है। ये पूरा का पूरा मान आपको याद होना चाहिए। sin 0 डिग्री का मान, ठीक है, sin 30 का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान। ठीक इसी प्रकार cos का, tan का, cosec का, sec का, cot का, ये सारे मान आपको कंठस्थ होना चाहिए। उसके आधार पर इस सवाल को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना सवाल, यही फॉर्मूला होगा। इसी फॉर्मूला को हमें इस पर सेट करना है, तभी इस सवाल को हम बना पाएंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उन्नयन कोण और अवरमन कोण समझ गए होंगे। तो चलिए मैं इसका एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ, आप ध्यान देंगे। ये जो मेरा वीडियो है 9.1 का बनाने से पहले जो ये वीडियो है, इसको आप ध्यान से देख लेंगे और बेहतर रहेगा। और मेरा एक और वीडियो है त्रिकोणमिति का, ये ट्रिक नंबर 2 होगा, आप देख लीजिएगा। 8.1 को बनाने से पहले उसको अपलोडेड कर दिया गया है, और इस वीडियो को मैं अपलोड करता हूं 9.1 के लिए। तो उसमें भी आप फॉर्मूला को अच्छा से देख सकते हैं। sin 0 डिग्री का मान किस प्रकार से निकाला गया है, और cos 0 डिग्री का मान किस प्रकार से निकाला गया है, फिर उसके बाद tan डिग्री का मान किस प्रकार से निकाला गया है, सारे। ठीक है, तो आपको यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, और पूरा का पूरा कंप्लीट आप कर लेंगे। उसमें सारे मान को निकाला गया। तो ये मेरा 9.1 का पार्ट 1, ये वीडियो हाइट एंड डिस्टेंस का ये मेरा फॉर्मूला का वीडियो है। अब चलिए मैं इस चैप्टर को जो बनाता हूँ 9.1 का एक क्वेश्चन, तो अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए इस वीडियो में यहाँ तक रहने दीजिए, और आप सभी को धन्यवाद। थैंक्स।